जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, पिछले दिनों मुकेश अंबानी के छोटे लड़के अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी सेलिब्रेट की गई जामनगर के अंदर। वैसे तो यह जो प्री वेडिंग सेरेमनी थी वह बहुत मायनों में पूरी दुनिया के अंदर सुर्खियों में रही, क्योंकि इस सेरेमनी के अंदर जो यह आयोजन हुआ था उसके अंदर लगभग लगभग दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, फिल्म स्टार्स वगैरह सारे ही आए थे। तो यह काफ़ी चीज़ों में सुर्खियों में रह गई, मगर मैं इस इवेंट को कुछ अलग तरीके से देखता हूँ। यह इवेंट हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है और ये काफ़ी सारी चीज़ें बताता है कि आदमी का जो वक्त होता है वह कीमती होता है और उस वक्त की ही कीमत होती है और वक्त ही राजा होता है। बस डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर कब किसके सामने खड़े हो, उसी से आपकी औकात या हैसियत तय होती है। तो अगर सबसे पहले बात की जाए तो पहले हम बॉलीवुड स्टार्स की बात करेंगे, जो कि हमने देखा है कि मुकेश अंबानी के पहले भी जब बेटे और बेटे की शादी हुई थी तो हमने देखा था कि जो बॉलीवुड के सितारे हैं, जो फिल्म एक्टर्स हैं, वह लाइन से उस शादी के अंदर खाना खिलाते हुए दिखे थे। मतलब आप सोचिए, जो स्टार्स, ये जो बॉलीवुड स्टार्स अपने आप को इतने बड़े बड़े स्टार्स बोलते हैं, वो लाइन से खाना खिला रहे थे कहाँ, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में। मतलब उनको वेटर्स बना दिया था। ठीक है। दूसरी बात, अब इसी शादी के अंदर आप देखिए कि एक इनके अंदर से एक एक्टर ने कहा था कि हम लोग इतने मतलब इतने अफोर्ड करने, मतलब हम इतने महंगे हैं कि कोई हमें अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एक बंदे को किसी सवाल के जवाब में कहा गया था कि तेरी चड्डी बनियानी बिक जाएंगी, और वही तीनों स्टार लाइन से स्टेज के ऊपर नाच रहे थे और वही फोकट के अंदर। समझे आप। और एक और देखने को मिलता है कि जब ये वो लोग, ये अनंत अंबानी के बड़े जो बेटे हैं, वो डांस कर रहे थे तो उस समय शाहरुख खान बीच में नाच रहे थे। तो उस जो ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था, तो उस अनंत अंबानी के बड़े भाई ने कहा था कि आप थोड़ा साइड में हो जाइए, ये फैमिली फंक्शन है, ऐसा कुछ कहा होगा, और शाहरुख खान को साइड में कर दिया था। तो तय करता है कि आपकी औकात कहाँ पर क्या होगी, यह समय और जगह तय करती है कि आप कहाँ पर खड़े हुए हो। दूसरी बात, अगर आप इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लें तो जो सिंगर आई थी सेलिब्रिटी, जो 75 करोड़ रुपए लेके गई है, उसने एक टाइम पर कहा था कि भारत एक गरीब देश है, और उसी देश ने अपने एक बच्चे की शादी में उसको स्टेज पर लाके नचवा दिया। तो इस शादी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीख मिलती है कि क्या, कि वक्त आपका ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर खड़े हो और किसके सामने खड़े हो, उससे आपकी औकात और आपकी हैसियत तय होती है। दूसरा, अब आप अनंत अंबानी को देखिए। आपने अधिकतर अनंत अंबानी को इससे पहले आईपीएल के मैचों में देखा होगा, वह अपनी माँ के साथ क्रिकेट देखता था। अगर मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मैं उसको ऐसा यही जानता था कि मुकेश अंबानी का छोटा लड़का है, और वो बहुत मोटा था, मतलब उसकी जो वजन है वो बहुत ज़्यादा था, और वो बस वो सोफे पे बैठा रहता था। और मतलब उसके बारे में अगर आप देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मगर पहले जो उसके उसके बारे में जो फीलिंग थी वो यही थी कि यार ये अनंत अंबानी का बेटा और बहुत मोटा है और ये ऐसे ही डम्ब सा लगता है और बस ये बैठा रहता है और कुछ नहीं करता, मतलब बिल्कुल साइलेंट रहता है और मतलब अजीब सा, ये थोड़ा सा कम दिमाग का बच्चा लगता था वो। मैं विथ रेस्पेक्ट बता रहा हूँ। मगर क्योंकि हम जब किसी को देखते हैं तो फर्स्ट टाइम पर जब हम किसी को भी देखते हैं तो हम या तो उसके कपड़ों से या फिर उसके हाव भाव से ही उसके चरित्र का आकलन लगाते हैं, मगर असली चरित्र का पता हमें उसके बोलने के बाद में ही पता चलता है ना। कई कई बार आपने देखा होगा कि बहुत कोई खूबसूरत हैंडसम टाइप का लड़का होता है या बहुत अच्छी खूबसूरत लड़कियां भी होती है, वो दिखने में बहुत अच्छी होती है, मगर जैसे ही अगर आप उसके साथ आधे घंटे भी रुकोगे तो आपको इरिटेशन होने लग जाती है कि यार इससे तो दूर ही रहो, ये तो बहुत ही मतलब हानिकारक आदमी है। तो जो अनंत अंबानी को जब हम शुरू में देखते थे, जो आईपीएल के मैचों में आता था, बॉम्बे को सपोर्ट करते थे क्योंकि बॉम्बे टीम इन्होंने फ्रेंचाइजी इन्होंने खरीद के रखी हुई है, तो वो बैठा रहता था सोफे पर। उसके बारे में ये होता था कि यार ये कुछ नहीं, बस ये बैठा रहता है और मैच देखने आता है और ये बिल्कुल कुछ नहीं करता, और ऐसे ही इसके बारे में लगता था। मगर जब इस रिंग सेरेमनी के अंदर, प्री वेडिंग सेरेमनी के अंदर, जो उसके बारे में उसके जो वीडियोस वगैरह सामने आए, उसके 2-3 चीज़ें जो सामने आती है, वाकई में आपको उसके बारे में अपनी धारणा बदलने पर मजबूर कर देगी। इसलिए मैंने कहा कि ये जो शादी जो सेरेमनी हुई थी, शादी से पहले की सेरेमनी, वह आपको काफ़ी कुछ सिखाती है। ये सिखाती है कि आप किसी को भी बिना जाने उसके बारे में कोई धारणा अपने अंदर मत बनाओ, जब तक कि आप उसके एक्सप्रेशन या उससे बात या उसके कुछ वीडियोस वगैरह या उसके बारे में कुछ जान ना ले। हमें नहीं सोचना, जैसे मैं समझता था कि यार ये तो बिल्कुल डम सा है, मगर जब अब उसके जो वीडियोस वगैरह आए हैं उसमें एक तो उसकी उदारता के इससे पता चलता है कि वो गांव की औरतें कुछ उसको आशीर्वाद वगैरह देने आ रही थी। तो आप सोचिए, हिंदुस्तान के इतने बड़े लड़के के बेटे को वो एक लेडीज़ ने, एक आंटी थी, उन्होंने कुछ पैसे दिए उनको,
तो उसने चुपचाप ले लिया और वो जेब में भी रख लिया उसने। ठीक है, तो उससे ही उदारता का पता चलता है कि वो जो उन्होंने जो भी पैसे दिए, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये जो भी दिए होंगे, इससे ज़्यादा तो दिए नहीं होंगे, मगर वह उनका रेस्पेक्ट करा था। इतने से पैसे उसके लिए कोई मायने नहीं रखते, मगर वह रेस्पेक्ट था, उन्होंने चुपचाप वो लेके रख लिए और उनके चेहरे पे बिल्कुल शालीनता थी और बढ़िया उसको संस्कारों से पाला गया है, लग रहा है मेरे को। दूसरा, अब वो जो उसकी वीडियोज़ आए हैं कि वह जानवरों के बारे में इतना केयर करता है, वह रोज़ जानवरों के लिए इतना समय निकालता है, वह जानवरों से प्यार करता है, वह जानवरों की परवरिश के लिए या उनके लिए बहुत कुछ काम करते हैं, वह जंगल उगा रहे हैं वहाँ पर जामनगर के अंदर। तो उससे वाकई में उसके कैरेक्टर का पता चलता है कि वह बंदा इतना अमीर होने के बावजूद वह इतना सिंपलिसिटी में रहता है। अगर आप उसकी लैंग्वेज भी देखोगे, देखिए बहुत फ़र्क पड़ता है कि जब आपको जो आपके माँ बाप सिखाते हैं या आपको जो संस्कार दिए जाते हैं। देखिए धीरूभाई अंबानी ने अपने दोनों बेटों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, उसी के नतीजे हम आज मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को देखते हैं। देखिए बिजनेस सफलता असफलता वो एक अलग चीज़ है, मगर संस्कार के मायने में ये दोनों ही ठीक है। दूसरा, आप उनके बच्चों को आप देखिए, उनके बच्चों के अंदर जो अनंत अंबानी का एक वीडियो सामने आया था, वो वायरल भी होता, उसने कहा था कि माताजी, मेरे पिताजी, हमारे दादी जी। मतलब आप सोचिए आजकल जो बच्चे अपने माँ बाप को पॉप डैड और पता नहीं क्या क्या कहने में अपनी फ़ख्र महसूस करते हैं, वहाँ पर ये हिंदुस्तान की लीडिंग अमीर आदमी का लड़का अपनी माँ को माताजी बोल रहा है और पिताजी को पिताजी बोल रहा है, डैड या पापा नहीं बोल रहा। और वह इतने मतलब इतने साधारण तरीके से वह बात कर रहा है, साधारण तरीके से उसके एटीट्यूड है, उसके एटीट्यूड भी आपको इतना बड़ा नहीं दिखेगा, वो बहुत आसानी से बोलता है। तो दोस्तों मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर आपकी जो औकात और हैसियत, पहले तो यह है कि कभी भी किसी आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त ताकतवर होता है, आप ताकतवर नहीं होते हो। अगर कोई आईएएस आईपीएस है ना, तो उसकी वो कुर्सी का पावर होता है, उस आदमी का पावर नहीं होता है। आदमी का पावर तो तब है जब वो उस कुर्सी से उतर जाए, तभी भी उसका पावर बना रहे। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी वैसे तो बहुत पावरफुल आदमी है, मगर फिर भी उनका पावर देखने को कब मिला, जब वह प्रधानमंत्री बने। और अब कभी भी जैसे 5 साल बाद 10 साल बाद में अगर वो रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो वह उनके पास पावर नहीं रहेगा, क्योंकि पावर कुर्सी का होता है, इंसानों का पावर नहीं होता। इंसानों का तो व्यक्तित्व होता है, उसका स्वभाव होता है, उसका जो कैरेक्टर होता है, उसके जो बिहेवियर होता है, वह वो कमाता है। उससे आदमी उसके बारे में अपनी धारणा बनाता है कि ये आदमी कैसा होगा। इसलिए जो ताकतवर है वो आपका समय है और आपकी कुर्सी है। इसलिए कभी भी आदमी को बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। ऐसे ही मैंने मेरे पहले की वीडियो में एक वो कहावत बताई थी कि तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, और काबा लूटी गोपियाँ और वही अर्जुन और वही बाण। तो दोस्तों इस कहावत से भी साबित होता है कि कभी भी अपने आप के ऊपर घमंड मत कीजिए, क्योंकि ताकतवर और कमज़ोर आपका वक्त होता है, ताकतवर और कमज़ोर आपकी सिचुएशन होती है, ताकतवर और कमज़ोर आपके हालात होते हैं, ताकतवर और कमज़ोर आपको इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर खड़े हो और किसके सामने खड़े हो और किस सिचुएशन में खड़े हो। वही ताकत और वही कमजोरी का प्रतीक होता है। तो दोस्तों हमेशा सभ्य रहिए, सहनशील रहिए, खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए, बड़े बोल मत बोलिए, घमंड मत कीजिए, क्योंकि घमंड अच्छे रावण का भी नहीं चला, तो हम और आपकी क्या औकात है। इसलिए अपनी हद में रहिए। अगर आपको अपने आप से कभी भी ऐसा लगे कि नहीं मैं तो बहुत तुर्रम खान हूँ, तो अगर आप मुसलमान हैं तो कब्रिस्तान चले जाइए, और अगर आप हिंदू हैं तो शमशान चले जाइए। आप जैसे और हम जैसे जाने कितने कब्रिस्तान में दबे हुए हैं और अब अपने शमशानों के अंदर जल के राख बन चुके। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।